आगे बढ़ने का आगे बढ़कर एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। हरियाणा एग्जिट पोल को लेकर यह बड़ी जानकारी है, जहां पर बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। यानी सत्ता से काफी दूर बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी इस एग्जिट पोल में बिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का बहुमत की सरकार बना सकती है एग्जिट पोल के माध्यम से जो आंकड़े निकल कर आए हैं। यानी कांग्रेस हरियाणा के अंदर लगभग 10 सालों के बाद अगर यहां पर नतीजे सटीक बैठते हैं तो नतीजों में कांग्रेस बहुमत जो है वो बना सकती है और पूर्ण बहुमत के साथ यहां पर सरकार बना सकती है। किसी का कोई सहयोग मिलते हुए एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अकेले दम पर कांग्रेस आंकड़ों के हिसाब से नजर आ रही है। हालांकि कुछ घंटे बाकी हैं और कुछ घंटों के बाद जब नतीजे निकलना शुरू हो जाएंगे तो ये तस्वीर भी साफ होगी कि आखिर क्या कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस को किसी न किसी के साथ गठबंधन बनाना पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। हरियाणा पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है 2024 का, जिसमें सबसे पहली जो एजेंसी है बैटरीज, जिसमें बीजेपी 1824 सीटें ले रही है हरियाणा के अंदर, आईएनसी 55 से 62, आईएनएलडी 3 से 6 और अदर्स 2 से 8। इसमें पूर्ण बहुमत जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है। दैनिक भास्कर 19 से 29 बीजेपी को और उसके बाद 44 से 54 आईएनसी को पूर्ण बहुमत है और 1 से 5 एनएलडी को, 2 से 6 अदर्स। न्यूज 18 24, 58 और ये आंकड़े सीधे सीधे 2 और 6 यानी सीधा, कोई आगे पीछे नहीं। 24, 58, 2 और 6 पूर्ण बहुमत के साथ यहां पर कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। लेकिन जब आगे हम बढ़ेंगे तो जेके 24/7 न्यूज का जो पोल है वो भी आपके सामने 1930 बीजेपी 44 से 55 कांग्रेस, यानी पूर्ण बहुमत कांग्रेस को जेके 24/7 के एग्जिट पोल में भी नजर आ रहा है। 2 से 3 आईएनएलडी को और बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो अदर्स के खाते में जा रही हैं। संदीप गोयल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर कल जो मतगणना होनी है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और जो वहां पर इस तरह के मतगणना केंद्र होंगे जहां पर काफी ज्यादा सेंसिटिव एरियाज होंगे, इलाके होंगे, उन जगहों की जो सुरक्षा है वो कैसी रखी गई है? बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे जो है कल मतगणना और उसको लेकर जो प्रशासन है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी पूरी तैयारी है। स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और उसकी पूरी सुरक्षा जो है 3 लेयर की रखी जाती है, जिसमें सबसे पहले सुरक्षा तैनात किए जाते हैं, फिर उसके बाद बाहर जो है सुरक्षा तैनात की जाती है और जो भी अधिकारी होते हैं वो आसपास जो है वहां पर मौजूद रहते हैं। और उसके बाद दोनों पार्टियों के जो बड़े लीडर जो जो मौजूदा पार्टी के होते हैं, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी जो है उनको भी वहां पर दूर रखा जाता है उनसे। तो ये तमाम चीजों सुरक्षा है और ऐसे में कल जब सुबह का इंतजार अब हो रहा है आम आदमी उन उम्मीदवारों को जिनकी किस्मत उन ईवीएम पेटियों में बंद है और कल जो है स्पष्ट हो जाएंगी चीजें कि कौन जो है सत्ता की चाबी लेकर चंडीगढ़ पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले सवाल जो एग्जिट पोल का था उसमें अभी कांग्रेस की बढ़त जो है दिखाई जा रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर पार्टी बनकर निकल कर आ रही है, लेकिन उस एग्जिट पोल में जो अभी भी संशय बरकरार है उसमें ये लग रहा है कि क्या कांग्रेस वाकई जो है इतनी सीटें ले पाएगी कि सरकार बना पाए। लेकिन उसमें अभी बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वोट प्रतिशत जो कम हुआ है लेकिन वो संदीप, कांग्रेस अगर कांग्रेस बहुमत के पार नहीं जाती है तो तब भी क्या कांग्रेस एक बड़ी पार्टी निकलकर सामने आ सकती है एग्जिट पोल के हिसाब से? लग तो हो ही रहा है। बिल्कुल। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस अगर बहुमत नहीं प्राप्त करती है तो लेकिन उसके बावजूद जो है कांग्रेस जो है पहले नंबर पर आ सकती है सीटों के मुकाबले। ऐसे में बीजेपी दूसरे नंबर पर खिसक रही है। फिर सवाल आता है कि कैसे सरकार बनेगी। लेकिन देखिए जो एक और आंकड़े जो निकलकर सामने आए उसमें जो है बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 41 सीटों पर जो है लगभग निकलकर सामने आएगी और 32 के लगभग जो है बीजेपी की सीटें निकल रही हैं। तो ऐसे में जो निर्दलीय उम्मीदवार इस बार ज्यादा रहे, चाहे वो बीजेपी से नाराज होकर चुनाव उन्होंने लड़ा, चाहे कांग्रेस से नाराज होकर चुनाव लड़ा, तो उनका भी इस बार जो है संख्या काफी ज्यादा है और वो निर्दलीय किस ओर जाएंगे ये तय करेंगे। हालांकि अगर कांग्रेस 41 सीटों पर आती है तो फिर भी उसके बावजूद निर्दलीयों को साधने का काम कांग्रेस कर पाएगी, ये एक सवाल है, क्योंकि अन्य दल भी जो है एक एक सीटें लेकर आ रहे हैं। तो ये पूरा समीकरण कल साफ हो जाएगा। हालांकि कल जो है धीरे धीरे जब ईवीएम खुलने लगेगी और दोपहर 2 बजे तक चीजें स्पष्ट होती नजर आएंगी, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये कहना अभी काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल संदीप, जाहिर सी बात है एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस ने ये जरूर शुरू कर दिया होगा, चिंतन मंथन शुरू कर दिया होगा। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत के आसपास कांग्रेस रहती है तो कौन वो दल होगा जो कांग्रेस से हाथ मिला सकता है?
देखिए वही इस बार निर्दलीय जो थे उम्मीदवार, उनकी संख्या ज्यादा थी जो जीत ठीक कर है। आ रहे हैं। तो ओके। ऐसे में उनको एक एक उम्मीदवारों को साध पाना, क्योंकि अन्य जो छोटे दल हैं, चाहे मैं जेजेपी की बात करूं, इनेलो की ठीक बात है करूं, संदीप। उनके पाले में इस बार वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। संदीप गोयल इस वक्त हरियाणा से पूरी जानकारी दे, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर